24th question for the exercise 6.5 is show that right circular cone of least curved surface. This time हम लोगों को least curved surface prove करना है and given volume. And given volume मतलब क्या है कि वॉल्यूम को यूज करके हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव करना है and has an altitude equals to under root 2 times the radius of the base. Means we need to prove h is equals to under root 2 r also. So let us consider r is equals to radius and h is equals to height of the cone. और वहां पे हम लोगों को पता है स्लांट हाइट का फार्मूला l is equals to under root of r square plus h square होता है. इस तरह से अगर हम लोग कोन ड्रॉ करते हैं तो उसमें this is the radius and this will be the height, but this l will be the slant height of the cone. अब कर्व सरफेस एरिया कहा है तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल और एल की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है. टू मेक कैलकुलेशन इजी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं. एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब वॉल्यूम का फार्मूला हम लोगों को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. यहां से एच की वैल्यू पुट कर दी 3v ओवर पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आता है एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 ओवर 9v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर. नाउ S is minimum if and only if S square is minimum. अगर S square minimum होगा तो S भी minimum होगा. तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव इसका S square का निकालते हैं. ये दोबारा बता रहा हूं ये सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए वी हैव टेकन द स्क्वायर. डेरिवेटिव आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर ओवर आर क्यूब. आर की पावर 2 को ऊपर ले जाकर हम लोग x रेज़ पर n का फार्मूला लगा सकते हैं. एंड सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54v स्क्वायर ओवर आर रेज़ पर 4. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास r रेज़ पर 6 की वैल्यू आती है 9v स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर. अब r रेज़ पर 6 की यहां से r की वैल्यू 1/6 पावर आ जाएगी. इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे r की पावर इवन है. इसका मतलब ये आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. एक चीज प्रूव हो गई लीस्ट कर्व सरफेस. अब हम लोगों ने प्रूव करना कि अल्टीट्यूड जो हाइट है वो √2 टाइम रेडियस ऑफ द बेस है. अब यहां से देखिए इस फार्मूले से अगर हम लोग हाइट निकालते हैं h इज इक्वल्स टू 3v ओवर पाई आर स्क्वायर आता है. अब 3 ओवर पाई आर स्क्वायर एज इट इज. अब v की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से पुट करते हैं यूजिंग 3. थर्ड इक्वेशन से जब हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी 2 पाई स्क्वायर आर रेज़ पर 6 ओवर 9 और उस सारे की पावर 1/2 हो जाएगी. अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं 1/2 पावर मतलब अंडर रूट 2 हो जाएगा. पाई स्क्वायर की पावर 1/2 पाई हो जाएगा. r6 पावर जो है वो 1/2 पावर की वजह से r क्यूब हो जाएगी. 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा. 3 विल बी कैंसल 3 पाई और पाई कैंसल आउट. आर स्क्वायर आर क्यूब के साथ कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2r. तो इट मींस क्या है कि हम लोगों ने जो कर्व सरफेस एरिया उसको लीस्ट प्रूव कर दिया था. पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया था और साथ के साथ वी हैव प्रूव्ड h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2r which is asked in this question. Now question number 25. Show that semi-vertical angle of cone of maximum volume means volume का maximize करना है. Given slant height को यूज करना है is tan inverse under root 2. मतलब जो सेमी वर्टिकल एंगल उसको tan inverse under root 2 भी प्रूव करना है. Let us consider we are having right circular cone जिसमें this is semi vertical angle theta. L अगर स्लांट हाइट है तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री BC की वैल्यू हो जाएगी L sin थीटा और AB की वैल्यू हो जाएगी L cos थीटा. दैट इज रेडियस विल बी L sin थीटा एंड हाइट विल बी L cos थीटा. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h. वॉल्यूम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की L sin थीटा, h की वैल्यू पुट की L cos थीटा. सॉल्व करते हैं 1/3 पाई L क्यूब sin स्क्वायर थीटा cos थीटा आ जाता है. अब इसके बाद क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो dv/d थीटा फाइंड आउट करते हैं और यहां पे हमारे पास क्या है u इंटू v का फार्मूला लगेगा. u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, उसके बाद v एज इट इज और u का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. अब उसके बाद क्या है थ्रू आउट हम लोगों ने एक तो sin थीटा कॉमन निकालना है, एक cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकालना है. जब sin थीटा कॉमन निकालेंगे यहाँ पे बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा. और जब cos स्क्वायर थीटा भी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे अकेला 2 बच जाएगा और ये sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा विल बिकम tan स्क्वायर थीटा. ये स्टेप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने किया है. नाउ dv/d थीटा को जब 0 पुट करते हैं ये सारी टर्म 0 को इक्वल पुट करेंगे sin थीटा 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा. यहां से जो है 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा 0 आ जाएगा और यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आती है हमारे पास अंडर रूट 2
और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 2। ये देखिए एंगल सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू तो आ गई tan इनवर्स अंडर रूट 2, बट हियर वी नीड टू प्रूव इट एज मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए या तो हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफी टर्म्स है, तो इसकी बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली टेंजेंट थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 आई है। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू स्लाइटली लेस देन अंडर रूट 2 ले लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव। और अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन अंडर रूट 2 लेते हैं, तो 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 माइनस समथिंग बिगर टर्म इज नेगेटिव। दैट इज साइन चेंजेस, साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज किया है तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देयरफॉर फॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 द गिवन कोन हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। दोबारा बता रहा हूं, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है और एक थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 प्रूव करना है। लेकिन जब वर्ड लिखा होता है गिवन स्लांट हाइट, तो मींस वी हैव टू यूज दैट थिंग टू प्रूव आवर क्वेश्चन। सो वी हैव टू यूज स्लांट हाइट L in this question to solve this question. Now question number 26, again important question is there. Show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface and maximum volume. Given surface, surface area को यूज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और सेमी वर्टिकल एंगल को साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है। यूजुअल नोटिफिकेशन ले लेते हैं, लेट r be the radius of the cone and L be the slant height of the cone, then surface area will be equals to pi r L plus pi r square, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा pi r into L plus r, तो अल्टीमेटली ये pi r L into L plus pi r square हो जाएगा। L की वैल्यू पुट की अंडर रूट ऑफ r square plus h square plus pi r square, ये pi r square दूसरी साइड पे चला जाएगा और उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है हम लोगों ने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड को स्क्वायर किया, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड हियर इट इज पाई स्क्वायर r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। पाई स्क्वायर r स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया, ये पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये टर्म दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। एंड फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर और पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई। अब ये आई है h की वैल्यू। अब क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है हम लोगों ने, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर एज इट इज, और h की वैल्यू जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट किया वहां पे पुट कर देनी है। अगेन फिर से क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म है, हम लोग स्क्वेयरिंग कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू s स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 9 माइनस 2s पाई r क्यूब r रेज पर 4 ओवर 9 बचता है। अब फिर से वही बात, नाउ वॉल्यूम v इज मैक्सिमम इफ v स्क्वायर इज मैक्सिमम, देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली v स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करते हैं। 2s स्क्वायर r ओवर 9 माइनस 8s पाई r क्यूब ओवर 9, इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं और सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4s इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, r भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। r स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई इधर आ जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ s ओवर 4 पाई। अब ये आई है r की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d स्क्वायर बाय dr स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2s स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 24/9 s पाई r स्क्वायर। अब यहां से क्योंकि r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास s ओवर 4 पाई, तो हम लोग r स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं s ओवर 4 पाई। ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2s स्क्वायर ओवर 9 माइनस 6s स्क्वायर ओवर 9, दैट इज माइनस 4 ओवर 9s स्क्वायर। बाहर वाले माइनस की साइन की वजह से ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो इट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यही चीज देखो, एक चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसका मतलब हम लोगों ने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव कर दिया, दैट इज फॉर दिस वैल्यू ऑफ r द गिवन कोन इज हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। नाउ वी नीड टू प्रूव सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 और थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3।
अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आती है r ओवर l, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और l की वैल्यू हम लोगों ने पुट करती है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की वैल्यू वी हैव फाइंड आउट s ओवर 4 पाई, यहाँ पे पुट कर दी और उसके बाद यहाँ पुट की तो अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली s ओवर 4 पाई रह जाएगा प्लस h स्क्वायर। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब बात करते हैं कि वी हैव प्रीवियसली फाइंड, इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने h फाइंड आउट किया था अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s ओवर पाई। r स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से पुट करते हैं यहाँ पे s ओवर 4 पाई, तो ये s ओवर 4 पाई आ जाएगा, दिस पाई स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट विद पाई, s विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस s, 4s over pi minus 2s over pi will be left with 2s over pi under root. Now this value of h we will put in equation number a, और जब इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं ये आ जाता है s ओवर अंडर रूट s ओवर 4 पाई अंडर रूट s ओवर 4 पाई प्लस, क्योंकि ये अंडर रूट था स्क्वायर की वजह से इसका अंडर रूट कर जाएगा, 2s ओवर पाई रह जाएगा। डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 9s ओवर 4 पाई आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड दैट इज अंडर रूट s ओवर 4 पाई ओवर अंडर रूट s ओवर 4 पाई, दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, हमारे पास बचता क्या, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, गिवन सरफेस एरिया भी यूज कर लिया हम लोगों ने, वी हैव प्रूव्ड द वॉल्यूम एज मैक्सिमम, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था, सेकंड डेरिवेटिव उसका लेस देन 0 था, and we have find out the semi vertical angle as sin inverse 1/3। इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये जरूर देखना होता है कि हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और अगर किसी वर्ड के साथ गिवन लिखा हुआ तो उस वर्ड को या उस टॉपिक को हम लोगों ने यूज करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद चेक करना होता है कि व्हाट वी हैव टू प्रूव, और उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रूव। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो यू नाउ यू कैन ट्राई दिस होल एक्सरसाइज योरसेल्फ।